हेलो एवरीवन। वेलकम टू लर्न लूम। आज हम लोग अपनी मैथ्स में आगे रेशनल नंबर को सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? रेशनल नंबर्स। यानी अगर हम हिंदी में बात करें इसको क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं इसको परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो हम लोग परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर्स, पढ़ चुके हैं जहां से हम लोग काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे होल नंबर्स, 0 1 2 3। इंटीजर्स पढ़े थे हम लोगों ने, यानी -1 -2 0 1 2। तो इंटीजर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इंटीजर्स के बाद में अगला नंबर आता है रेशनल नंबर का। तो हमें इनकी जरूरत कहाँ पे पड़ी, परिमेय संख्याओं की जरूरत क्या है, आइए पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कुछ शेप दी गई है, तो मैंने कहा कि जैसे ये पोर्शन है, अगर हम इसको दे दें ए बी और सी। अब सी पोर्शन है और पूछा जाए कि इसका कितना पोर्शन कलर्ड है, इसका कलर्ड पोर्शन कितना है, तो हम इस कैसे बताएंगे? अब ये 1 तो पर्सन है नहीं, क्योंकि जो शेप है पूरी अपने आप में 1 है। अब कैसे कह देंगे अब इसका 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है या शेडेड है? तो हम देखेंगे इसमें कुल कितने पार्ट है, 1 2 3 और 4। यानी जो पार्ट है वो तो लिख दिए, उसका कलर्ड कितना पोर्शन है, तो 2 पार्ट, यानी 1/2 पोर्शन इसका कैसा है, कलर्ड। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है जहां पे हम फ्रैक्शन को इंक्लूड कर देते हैं। यानी ऐसा कोई नंबर जो फ्रैक्शन में हो, यानी हमें उसके पार्ट्स बताने हो, कितने भाग हैं। जैसे हमने कहा ये सर्कल है, तो 1 2 3, यानी टोटल पार्ट नीचे और कलर्ड पार्ट ऊपर। तो कलर्ड 2 है तो 2/3, ये एक रेशनल नंबर हो गया हमारा। ऐसे ही इसका, तो नंबर्स को हमें फ्रैक्शन में बताने की जब जरूरत पड़ी, तब वहां से रेशनल नंबर की जरूरत आई। जैसे ये पार्ट है तो इसका कलर पार्ट कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट टोटल, और कलर कितना है 4, यानी 2 2 जा 2 3 जा 2/3 पार्ट इसका भी हो गया। तो ये हमारे कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जब हमें डिवीजन की जरूरत पड़ती है, बताने के लिए कुछ भाग इसका हो, वो बताने के लिए हमें रेशनल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम कहें कि जो रेशनल नंबर है वो हमारे हैं क्या, तो a नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी अगर हम लोग डेफिनेशन से देखें तो ऐसा कोई नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वेयर जहां पे पी और जो क्यू है वो इंटीजर्स हैं, बट इंटीजर्स में तो 0 भी आ जाता है, लेकिन क्यू हमारा 0 नहीं हो सकता। तो पी की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4, माइनस में हो सकती है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्यू क्या है, क्यू 0 नहीं हो सकता बस, इसके अलावा 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। जैसे 7/4 हमारा एक रेशनल नंबर है, -3/2 हमारा रेशनल नंबर है, 5 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन 5 जो है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। क्यू हमारा 1 तो हो सकता है ना, 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, इसलिए 5/1 यानी p/q की फॉर्म में आ गया, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है, इसीलिए देखिए ये डायग्राम ऐसे दिया गया था ऊपर। अगर हम देखें एक बार कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, अब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है सबको कवर कर दिया। किस किस को कवर कर दिया, इंटीजर्स को कवर कर दिया, होल नंबर को कवर कर दिया, और नेचुरल नंबर्स को भी कवर कर दिया। यानी सारे ये नंबर्स रेशनल नंबर बन सकते हैं, अगर हम उसमें अपॉन बन कर दे तो रेशनल नंबर हो जाएंगे, ये चीज। इसके अलावा कुछ रेशनल नंबर, जैसे हमने कहा √4, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, +-2, यानी अब ये भी हमारा रेशनल नंबर, अपॉन बन कर दिया हमने। इसलिए ऐसे नंबर जिनका हम रेशनल बना सकें, पी बाई क्यू की फॉर्म में बना सके, उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। यानी कोई भी नंबर है उसकी वैल्यू बिना चेंज किए हुए p/q की फॉर्म में आ जाए, जहां q 0 ना हो। क्या हमने कहा, ऐसा कोई नंबर जो p/q की फॉर्म में आ जाए और जहां q 0 ना हो, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। बस हमें क्या है, 0 ना हो q, वरना q अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 है अपॉन 0 किया तो ये नॉट डिफाइंड है, इसका आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये चीज। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें रेशनल नंबर की, तो प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हमने मान लिया ए बी सी आर 3 रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, हमने मान लिया कि ए बी सी है, सपोज 3 रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है,
कि a प्लस बी इज इक्वल टू होगा b प्लस ए के। अगर हम इसको समझाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जैसे हमने लिखा 2y3 प्लस 3y2 सपोज इज इक्वल टू, अब हम करते हैं 3y2 प्लस 2y3। देखो ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, बस हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पे 2/3 को पहले कर दिया, यहाँ 3/2 को पहले कर दिया, बाद में 2/3 किया। अब चलिए देखते हैं, इनका हमने लिया एलसीएम जो आया 6, 3 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 9 और 4 13/6 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिया 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 2 4 इज इक्वल टू 13/6। तो दोनों जगह पे 13/6 आया, तो हम क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं रेशनल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि a प्लस बी प्लस सी है, या चाहे पहले a प्लस कर दो फिर b प्लस c कर दो, बात वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, जो यहाँ पे ये फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कोई मैंने नंबर लिखा -3/4 प्लस 5/4 प्लस -4/9, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, सेम ही हो जाएगा इसलिए 6 कर देते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने वैल्यू को चेंज कर लिया, लिखनी वैल्यू यही है -3/4, फॉन्ट छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9। अब क्या हम चेंज कर सकते हैं, अब पहले हमने इसको ऐड कर लिया, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें -4/9 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9 को सॉल्व करते हैं अगर, तो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें इम्प्लाइज दैट ये रहेगा -3/4, यहाँ पे बन जाएगा प्लस ब्रैकेट 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कितना आएगा 3 15 -8 कितना आएगा, इम्प्लाइज दैट -3/4 प्लस 7/18, और इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 4 9 जा 36 यानी माइनस का 27 प्लस 18 2 जा यानी 14, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा कि यहाँ पे बन जाएगा -27 प्लस 14 कितना का 7 - 4 यानी 3 2 1 माइनस के 13/36, ये साइड का आंसर हमारा ये आया। अब इधर का हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले -3/4 और 5/6 को सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम 12, कितना हो जाएगा -9 प्लस के 10 प्लस ये रहेगा -4/9 और प्लस माइनस साथ में, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 12, तो यही रहेगा, थोड़ा सा 12 तो यही रहेगा -9 प्लस 10 यानी 1/12, और प्लस है माइनस है, यहाँ पे क्या है ये प्लस का है सिंबल, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यानी बीच में क्या आ जाएगा माइनस का 4/9। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा एलसीएम, 12 और 9 का एलसीएम 36, तो 12 3 जा यानी यहाँ क्या 3 -16 कितना हो जाएगा माइनस के 13/36। तो देखिए दोनों जगह पे सेम यानी हम कह सकते हैं इक्वल है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को भी ये फॉलो करते हैं रेशनल नंबर। फिर अगर बात किया जाए इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है, इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए में क्या ऐड कर दें कि 0 बन जाए, तो हम क्या कह सकते हैं माइनस है, यानी कोई रेशनल नंबर है और उसमें वही रेशनल नंबर अगर हम ऐड कर दें माइनस के साइन यानी डिफरेंट साइन के साथ में, तो हमारा क्या बन जाएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी उसकी क्या हो जाएगी 0। तो जो 0 है वो क्या है उसकी एडिटिव
आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हम कहेंगे 0, और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो माइनस ए क्या है, एडिटिव इनवर्स है, किसका है, ए का एडिटिव इनवर्स है। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, इस तरह से। और एक 0 क्या होगा, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। फिर अगर बात की जाए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो ये प्रॉपर्टी हम एक बार इंटीजर्स में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई आप प्रॉपर्टी भूल रहे हैं ना, तो आप उसमें दोबारा से वो वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं आगे रेशनल नंबर्स के लिए। तो जैसे हमने लिखा कि कोई रेशनल नंबर है ए और बी, और इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं या बी इंटू ए करते हैं तो वैल्यू सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हमने लिखा 2/3 इंटू 6 रहने देते हैं 5/7 इज इक्वल होगा, या हमें भी पता नहीं इक्वल होगा या नहीं, करके देखते हैं। ये हो जाएगा 5/7 इंटू 2/3, तो ये क्या बन जाएगा, 10 इम्प्लाइज दैट 10/21, और यहाँ क्या हो जाएगा 10/21, दोनों इक्वल रहेंगे। तो किस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करती है रेशनल नंबर की, या किसी का भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आगे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई नंबर्स हैं ए बी सी रेशनल नंबर, तो ए का बी से मल्टीप्लाई कर दो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या पहले बी और सी का मल्टीप्लाई कर दो फिर ए का मल्टीप्लाई करो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हमने कोई 3 रेशनल नंबर लिखे 1/2, 3/4, 1/5, तो वही सेम नंबर इधर भी लिख लेते हैं 1/2 इंटू 3/4 इंटू 1/5। अब पहले हम ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं और इधर बी और सी का। चलिए देखते हैं, इधर बन जाएगा 3/8 इंटू 1/5, ये हो जाएगा 3/40। अगर हम लोग इधर देखें तो ये जाएगा 1/2 इंटू 3/20, तो क्या बन जाएगा 3/40। तो दोनों तरफ वैल्यू सेम ही आ रही है, यानी हमारा क्या है कि जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं। फिर अगर हम देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए है और उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/a का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि जैसे अगर हम लिखा 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 1। तो जो 1 आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या बनेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जो 1/a है वो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो यानी रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो अगर पूछा जाए 4 का रेसिप्रोकल क्या है, तो वो हो जाएगा 1/4, यानी जिनका मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए बस, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे -3 का क्या है, तो ये हो जाएगा 1/-3, ये। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फिर अगली प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं, b प्लस सी को ऐड कर लें फिर a से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पहले a और b का मल्टीप्लाई कर लें फिर a और c का मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू सेम ही रहेगी हमारे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हम छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं, हमने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/4, चलो कर लेते हैं ठीक। तो हमने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं 12, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 7/12, ये बन जाएगा 7/24, बिल्कुल सही है। अगर हम यही चीज़ को यहाँ पे कर दें कि वैल्यू पुट कर देते हैं एक सबकी वैल्यू, तो 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8, 8 और 6 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 24, 6 4 जा 8 3 जा कितना है 7/24। तो देखिए वैल्यू सेम ही आ रही है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे फॉलो करेगी। और इसके अलावा जैसे डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ डिवीजन, वो फॉलो नहीं करेंगे रेशनल नंबर में।
आप उनकी वैल्यू पुट करके एक बार देखिएगा और खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने समझाई है यही प्रॉपर्टी है जो फॉलो करती हैं। इसके अलावा और जो प्रॉपर्टी है, जैसे क्लोजर वाली तो कहती है कि a प्लस बी को माइनस करो तो वो रेशनल नंबर रहेगा, तो ये डिवीजन में नहीं ऐसा रहता है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारी इसमें फॉलो करती है। कुछ पॉइंट है जो नोट किए, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। जैसे 1 इंटू 1/1 भी कर दिया तो वो 1 ही रहेगा, तो ये रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1 ऑल्सो, -1 का भी रेसिप्रोकल -1 रहेगा। तो 1 और -1 ही ऐसे रेशनल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल वो खुद है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 और -1 ही तो ऐसे नंबर है जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही नंबर है। एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो कहता है देयर इज नो रेशनल नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 0 गिव्स 1। अब ऐसा नहीं है कि 0 का हम रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल बता दें, तो ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जो 0 का रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल से क्या 1 बन जाए। अब 0 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो तब भी 0, 0 में 1/2 का मल्टीप्लाई करो तब भी 0, 1 तो बनेगा ही नहीं। तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल है ही नहीं ये, ठीक है। तो आपको रेशनल नंबर के छोटे छोटे टॉपिक्स जो बताए थे वो समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि रेशनल नंबर को फाइंड कैसे करते हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इन चीज़ों को हम सीखेंगे। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।